तो उस्ताद वन पीस चैप्टर नंबर 1118 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इस वाले चैप्टर में जायंट रोबोट बड़े ही दिक्कत में चल रहा है। अरे उस्ताद थोड़ा सब्र तो रखो, बताऊंगा। और इसी वाले चैप्टर में बोनी ने कुछ ऐसा किया है जिसको देख के आपका माइंड हिल जाएगा और एटलस और लिली खतरे में आ चुके हैं। सब कुछ कवर करेंगे इसी वाली वीडियो में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो उस्ताद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करो चैनल को, और कर लिया है तो थैंक यू उस्ताद। तो उस्ताद इससे पहले कि मैं तुम्हें न्यू चैप्टर समझाऊं, इससे पहले पिछले वाले चैप्टर का छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। तो पिछले चैप्टर के लास्ट में वेलकरी ने जायंट रोबोट को उड़ा दिया था और जायंट रोबोट के पर अच्छे उड़ने के बावजूद भी वो ठीक ठाक हालत में था। और इस वाले चैप्टर में हमें बताया जाता है कि जायंट रोबोट वेलकरी की टक्कर खाने के बाद समंदर में जा गिरा था। और वो गिरा कैसे? क्योंकि पिछले चैप्टर में वेलकरी का अटैक इतना पावरफुल था कि वो जाके सीधा पानी में गिर गया जायंट रोबोट। और उस्ताद तुम एक सिनेरियो इमेजिन करो कि सारे मरीन्स के बंदे तुम पर अटैक कर रहे हैं और तुम हो कौन? जायंट रोबोट, और तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। और वहीं वेलकरी ने एक टक्कर मारी और सीधा रोबोट हवा में उड़ गया और उड़ा तो उड़ा समुद्र में गिर गया। भाई क्या चल रहा है? और फिर वापस हमें पूरी वन पीस की दुनिया दिखाई जाती है कि आगे दुनिया में चल क्या रहा है, मरीन्स, ग्रैंड लाइन वगैरह वगैरह। और अगर स्पेशली बात करें तो हमको दिखाया जाता है लियो और रिबेका। उस्ताद इन दोनों को मैं आगे ढंग से समझाऊंगा, तो अभी के लिए आगे चलते हैं। और 5 एल्डर्स का जो टारगेट है वो बदल चुका है, क्योंकि जो ट्रांसमिशन का जो स्नेल ट्रांसपोंडर था वो तो उस्ताद अब रुक चुका है। पता नहीं वो रुका कैसे, लेकिन जैसे ही जायंट रोबोट उड़ा वैसे ही वो रुक गया। और अब 5 एल्डर्स के नेक्स्ट टारगेट होने वाले हैं एटलस और लिलिथ। और उस्ताद तुम्हें पता है ये क्यों होने वाला है? क्योंकि जो वेगापंक की जो सैटेलाइट थी उसके साथ कुछ होने वाला है। तो 5 एल्डर्स पकड़ने जाते हैं एटलस और लिलिथ को। ध्यान डाइवर्ट होता है वापस से स्नो एड्स के लिए। रास्ता शायद सिंपल होगा या शायद क्या होगा पता नहीं है। और उस्ताद आपने देखा होगा पिछले वाले चैप्टर में कि जोरो फाइट कर रहा है 5 एल्डर्स के नज़ोरो से। और उस्ताद मेरे हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर 5 एल्डर्स का वही है, नज़ोरो। और भाई दूसरे नंबर पे आता है ये जंगली सुअर, जिसने रोबोट को उड़ा दिया था। जिस रोबोट को कोई हिला भी नहीं पाया उसने इस रोबोट को उड़ा दिया। और उस्ताद इस वाले चैप्टर में हम मार्स का कवर अप भी दिखने वाले हैं। मतलब ये उड़ता परिंदा जाता है अल्बास की एक शिप को तबाह करता है और उसको डिस्ट्रॉय भी करता है वहाँ जाके। और उस्ताद जिस शिप को उसने तबाह किया ना, वो शिप पता है किसकी थी? जायंट्स की। तो आप लोगों को पता है कि जायंट्स वापस से हमला करेंगे और वो करते भी हैं, और जायंट्स अटैक कर भी रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई असर ही नहीं आ रहा है। और गाइस बोनी ने लास्ट में कुछ ऐसा किया जिसको देख के आपका दिमाग फटने वाला है। दिमाग फटने वाला है गाइस, कुछ और नहीं। जैसे बोनी हमेशा से करता हुआ आ रही है, अपनी डिस्ट्रॉयटेक फ्यूचर टेक्निक को यूज करते हुए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती रहती है। और गाइस इस वाले चैप्टर में भी बोनी ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। और उस्ताद पता है बोनी ने अपने आप को किस में ट्रांसफॉर्म किया है? फुल्ली निक्का में। और उस्ताद इसको पढ़ने के बाद मेरा दिमाग घूम चुका है, क्योंकि निक्का तो लूफी है। जी हाँ उस्ताद, हालांकि बोनी को पता है पूरी स्टोरी निक्का की, मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बोनी ही ट्रांसफॉर्म हो रही है निक्का के अंदर। तो उस्ताद आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आखिर निक्का इस टाइम पे है कौन, लूफी या बोनी? यहाँ पे जॉय बॉय और जॉय गर्ल मिलके हराने वाले हैं 5 एल्डर्स को। पता नहीं है क्या होने वाला है आगे। और उस्ताद इसी टाइम पे जो जायंट रोबोट बोलता है उससे अपना दिमाग और ज्यादा घूमने वाला है। भाई बोनी ट्रांसफर हुई है निक्का के अंदर और जायंट रोबोट सेंस कर पा रहा है कि हाँ भाई निक्का आ चुका है। और उस्ताद मेरा दिमाग पूरा घूम चुका है। तो जायंट रोबोट सेंस कर पा रहा है निक्का को और हाँ बोलता है या इट्स हियर। पिछले चैप्टर के अंदर ओडा सेंस से क्लिफ हैंगर देते हैं और वेगापंक बताने वाला है विल ऑफ डी के बारे में। और वेगापंक का मैसेज वहीं पे रुक गया, मतलब उसका मैसेज टाइम से पहले रुक गया। और उस्ताद मुझे नहीं पता इस चीज का सस्पेंस ये लोग कितना लंबा खींचने वाले हैं। ओडा सेंस से और विल ऑफ डी के बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा। और उस्ताद इस वाले चैप्टर में जायंट रोबोट को उड़ा दिया गया है, पानी में डाल दिया गया है, जिसकी इतनी हाइप बनाई जा रही थी, मतलब वो बेचारा पानी में पड़ा है। और उस्ताद एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आई है अभी कि पहले निक्का में लूफी ट्रांसफर हुआ था और उसको देख के बोनी ट्रांसफर हो गई। तो हाँ उस्ताद ऐसा कह सकते हो कि जॉय बॉय एंड जॉय गर्ल मिलके 5 एल्डर्स को हराने वाले हैं। तो मतलब जब लूफी गियर 5 में ट्रांसफर होता है तो निक्का की तरह लगता है, तो समझ लो आप। इसका मतलब लूफी फिर से गियर 5 में दिखने वाला है। और उस्ताद एक और काफी तगड़ी इन्फॉर्मेशन आई है वेगापंक के मैसेज की रिकॉर्डिंग, जहाँ पे वेगापंक का मैसेज फिर से स्टार्ट होता है, जो कि पिछले चैप्टर में किसी डी क्लैन के बंदे के बारे में बताने वाला था। तो उसने बोला था 4 अमंग्स यू गाइस। और इस वाले चैप्टर में वेगापंक बोलता है डेट वन इज, और उसके आगे का हमें बताया नहीं गया है, शायद से इसके बाद ही मैसेज रुक गया था। तो उस्ताद नेक्स्ट मंथ कोई ब्रेक नहीं है, तो मेक श्योर सब्सक्राइब करो चैनल को अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो। तब तक के लिए sayonara।